हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्वामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी लेंथ में हैं, लेकिन फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप नज़र आ रहे हैं। कुछ इस तरह के गैप आपको इनकी फिंगर्स के बीच में लगभग तीनों फिंगर्स के सभी फिंगर्स के बीच में आपको तीनों गैप बनते हुए नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े ज़िद्दी नेचर के भी रहते हैं, थोड़ी इस तरह की नेचर रहती है रेबिलियन टाइप की, और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव या गैप्स इंडिकेट करते हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आप देखेंगे कुछ खड़ी रेखाएं जो नेटिव के व्यवहार को काफ़ी पॉजिटिव बनाती हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को मिलनसार नेचर भी देता है। दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी देखी जा सकती हैं। लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखेगा। ऐसा व्यक्ति दूसरों को रास्ता दिखाने वाला होता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ और काफ़ी अच्छी नॉलेज ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना क्लियरली इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का भी रहेगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। इनकी सूर्य फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट और अच्छी लंबाई में सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक और क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ देखी जा सकती हैं। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाएगा। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में आपको इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। साथ ही साथ नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनके माउंट्स की तो यहाँ पर अगर हम एक रेखा इनके बिल्कुल फिंगर्स के नीचे ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति तीनों ही हाई सेट नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट भी है, जिसकी वजह से थोड़ी हेजिटेशन वाली, थोड़ी शाई टाइप की नेचर भी नेटिव की देखी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे उनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो यह इनका जो बृहस्पति का एरिया है, गुरु माउंट है, काफ़ी उठा हुआ है, और आपको खास तौर पर यहाँ पर एक आड़ी रेखा नजर आएगी। इस तरह की रेखा को रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यह पूरी तरह से बन जाए, जैसे यहाँ से शुरू हो और इस तरह से दूसरे शोर तक पहुंच जाए, इस तरह के गुरु वलय को कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन का नाम दिया जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिकता रहती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव होने लगता है। खासतौर पर मिडिल एज के बाद चलकर ऐसे व्यक्ति थोड़े वैराग्य
वाले होते हैं, थोड़े वैरागी भी हो जाते हैं। यहाँ पर यह रिंग ऑफ सोलोमन आपको पार्शियल बनता हुआ नजर आएगा, लगभग इस साइज का, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस तरह का झुकाव इनके भीतर स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहने की संभावनाएं तो रहेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव इसका नहीं होगा। इसी के साथ साथ आपको इनके अंगूठे के ऊपर यहाँ पर एक यव का साइन बनता हुआ भी नजर आएगा। इस तरह का यव का चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बखूबी हो जाता है। जिन लोगों के हाथ में यह चिन्ह बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को यह भी पता चलता है कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला हो, कुछ अच्छा होने वाला हो अपने खुद के साथ या अपने किसी रिलेटिव के साथ, ऐसी चीज़ों का संकेत मिल जाता है। और सिमिलरली जब कुछ दुर्घटना होने वाली होती है तो उसका भी संकेत ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं इस तरह के बुद्धाज़ आई की वजह से मिलती हैं। इस तरह का बुद्धाज़ आई बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्स सेंस नेटिव को देता है। बात करते हैं इनके शनि की। आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का एक चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा, जिससे हम फिश का साइन कहते हैं। शनि पर्वत पर ऐसा फिश का चिन्ह बन जाए तो नेटिव की रुचि ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनकी तरफ नेटिव का खिंचाव रहता है, क्योंकि ऐसे चिन्ह जो इनके हाथ में नजर आ रहे हैं, जैसे यह गुरु वलय है, यहाँ पर बुद्धाज़ाई है, ऐसे कुछ चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक साथ नजर आए तो नेटिव की रुचि अध्यात्म में और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ ओकल्ट साइंसेस में भी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीख भी सकता है। बात करते हैं इनके शनि माउंट के दबने की। यहाँ पर यह दबता हुआ शनि माउंट जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना होगा। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ फेट की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह रेखा यहाँ तक और इसके बाद भी आगे बढ़ती हुई, यहाँ से आकर यह रेखा डबल होकर ऊपर बढ़ती हुई, तो एक अच्छी और लंबी भाग्य रेखा इनके हाथ में है, जिस वजह से जीवन में अच्छी इनकम रहेगी। ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव तो रहते हैं, लेकिन जिनके हाथ में यह रेखा यहाँ तक पहुँच जाए और ख़ास तौर पर इस माइंड लाइन के ऊपर से यह डबल होती हुई नजर आए, तो इस तरह के केस में नेटिव लगभग 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छी और ज़बरदस्त तरक्की पाने में कामयाब हो जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देखेंगे सूर्य माउंट का एरिया यहाँ पर अगेन दबता हुआ, जैसे शनि का एरिया दब रहा था वैसे ही सूर्य पर्वत भी यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। इस तरह का दबा हुआ सूर्य पर्वत होना नेटिव के यश को कम करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, लेकिन यह रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर, इस तरह की सूर्य रेखा जब हथेली में मौजूद होती है तो नेटिव को लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम दिलवाने में काफ़ी हेल्प करती है। आप देख सकते हैं इनके मरकरी माउंट को भले ही हल्का सा लो सेट है, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ यह एरिया बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को दर्शाता है। इस तरह का मरकरी का एरिया जिन लोगों का रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही जीवन में अच्छी प्रगति कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। आगे बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से दो भागों में बंटकर आगे बढ़ती हुई और अंत में चलकर इस तरह का एक विष्णु चिन्ह बनता हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत लकी होते हैं। ऐसा विष्णु चिन्ह जिस व्यक्ति के हाथ पे बन रहा हो, अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे और जीवन में अच्छे कामों से धन कमाए तो बहुत अच्छी प्रगति अपने जीवन में जरूर पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ऐसा विष्णु सिंबल बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में एक ब्रेक नजर आ रही है, एक ओवरलैप है और नीचे की तरफ चलने वाली कुछ डाउनवर्ड ब्रांचेस भी हैं, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ सकता है। और ऐसी रेखा होने से नेटिव को सतर्क रहना चाहिए। मिडिल एज के बाद नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत होने की संभावनाएं या हार्ट से संबंधित कुछ दिक्कत होने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती हैं। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से सीधा चलती हुई
इनकी हार्ट लाइन के साथ मिलकर एक सिमियन लाइन की फॉर्मेशन बना रही है। इस तरह की सिमियन लाइन हाथ में हो तो नेटिव थोड़ा वर्कहोलिक होता है। ऐसे व्यक्ति को सबसे बड़ी समस्या अपनी फैमिली लाइफ और अपने बिजनेस को, इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाने में आती है। ऐसे व्यक्ति वर्कहोलिक होते हैं। जिस काम को करने की धुन इनके ऊपर सवार हो जाती है उस काम को कर कर ही दम लेते हैं, जिस वजह से कई बार इनकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब देखी जा सकती है। अब यहाँ पर देखेंगे इनकी लाइन ऑफ माइंड कुछ इस तरह से नीचे की तरफ झुकती हुई इस तरह की मस्तिष्क रेखा अगर हाथ में होती है तो नेटिव की मेमोरी काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन थोड़ी ओवर थिंकिंग की समस्या का सामना नेटिव को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत भी नेटिव को आ सकती है। हाथ में मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन बहुत ही हल्की रेखाओं के माध्यम से होती हुई, जिसकी वजह से नेटिव का धन संचय अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रेखा जो है फेट लाइन है, यह रेखा माइंड की लाइन है, और इन दोनों को जोड़ने वाली रेखाएं बहुत हल्की ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही हैं। कुछ हल्का सा गैप होने से थोड़े अत्यधिक खर्चे नेटिव के हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी यहाँ पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो जीवन रेखा है काफ़ी अच्छी लेंथ में नजर आ रही है। जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर आपको लगभग इस एरिया तक पहुंचती हुई लगभग 75 से 80 के बीच की है जैसे व्यक्ति की रहने की संभावनाएं रहती हैं। जीवन रेखा के पैरेलल कुछ इस तरह की रेखाओं का होना जीवन में लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार विदेश यात्राएं या कई बार अपने ही कंट्री में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका भी मिलता है। वीनस का एरिया इनका काफ़ी उभरा हुआ, यह जो शुक्र माउंट है काफ़ी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। शुक्र माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की लग्जरीज और हर तरह की सुख सुविधाएं जरूर मिलती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं वीनस माउंट के ऊपर काफ़ी सारी बारीक रेखाएं मौजूद हैं, जिनकी वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बारीक रेखाएं आप इस एरिया पर काफ़ी अधिक चेक कर सकते हैं। बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर काफ़ी सारी रेखाएं ऊपर की तरफ चलने वाली तो नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी रेखाएं इनको क्रॉस करती हुई भी, जिसकी वजह से थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत नेटिव को परेशानी देती है, थोड़ी बेचैनी की समस्या ऐसे व्यक्ति को रह सकती है। दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।